आप उस समय प्रधानमंत्री से वो भी पूछ लेते कि आपने जब डीएनए को हमारे गाली दिया था तो आज हमारा डीएनए सही हो गया है क्या। यही नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जी पूरे बिहार का डीएनए इकट्ठा करवा रहे थे और ये कह रहे थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे मगर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। और उसके बाद कल की तस्वीर को देखकर आप समझ लीजिए कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी हाथ पैर जोड़ के नीचे सरेंडर कर दिए, उसका मतलब आपको बहुत स्पष्ट समझ में आ गया होगा। वो जो तिगड़मबाजी, जो चोचलेबाजी, जो ढकोसलेबाजी आपकी थी कि बिहारियों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये लड़ाई किससे लड़ेंगे? आप अमेरिका से लड़ रहे थे। ये बेमेल मोहब्बत है। संघ और समाजवाद एक नहीं हो सकता। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की जो बात आप कर रहे हैं वो किससे मांग रहे हैं आप? अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज का प्रथा कब खत्म होगा? जन अधिकार पार्टी रोज ये सवाल पूछती है और रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज होता है। कल उर्दू टीईटी के लड़कों के साथ हुआ, आरआरबी के लड़कों के साथ आप नहीं भूल सकते, एसटीईटी के अभ्यर्थियों के साथ नहीं भूल सकते, अमीन भर्ती को नहीं भूल सकते, आंगनबाड़ी के लोगों कल सड़क पर थी, उनको नहीं भूल सकते। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज मल्लिक। देखिए, बिहार के विकास पुरुष यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में यूपी गए और यूपी से एक तस्वीर वायरल हो रही है जो कि प्रधानमंत्री को वो नमस्ते कर रहे हैं। इसको लेकर के बिहार में काफी राजनीति गर्मा गई है। उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लेकर के ट्रोल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झुक गए हैं हिटलर शाही की ओर। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ में है जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता शाहन परवेज। आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गलत किया प्रधानमंत्री का अभिवादन करके? देखिए पंकज जी, आज आपको एक बात समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से कोई वो दिन आपको याद करना होगा कि जिस प्रकार से यही नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जी पूरे बिहार का डीएनए इकट्ठा करवा रहे थे और ये कह रहे थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे मगर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। और उसके बाद जब डीएनए को गाली देने वाली बात याद कर लीजिए, सभी लोगों का डीएनए इकट्ठा कराने, लाखों लोगों का डीएनए इकट्ठा कराने की बात को याद कर लीजिए। और उसके बाद कल की तस्वीर को देखकर आप समझ लीजिए कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी हाथ पैर जोड़ के नीचे सरेंडर कर दिए, उसका मतलब आपको बहुत स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि जिस प्रकार से आपने पूरे बिहारियों के संवेदना के साथ खिलवाड़ कर दिया, यही आप मुख्यमंत्री थे जिसने बिहारियों की अधिकार की बात, बिहारियों के सम्मान की बात, बिहारियों को गाली देने के बाद उसका डीएनए इकट्ठा करने की बात आप करने वाले मुख्यमंत्री थे। और कल आप पूरी तरह से जाके समर्पित और सरेंडर हो गए। तो सवाल आपके ऊपर अभिवादन कर रहे थे और प्रधानमंत्री का अभिवादन करना कौन सा गलत बात है? मैं बोला कि आप उस समय साथ साथ वो भी पूछ लेते ना कि जब आप एक चोंचलेबाजी पूरे बिहार में कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, आप उस समय प्रधानमंत्री से वो भी पूछ लेते कि आपने जब डीएनए को हमारे गाली दिया था तो आज हमारा डीएनए सही हो गया है क्या। ये जो लाखों डीएनए का सैंपल गया उसका रिपोर्ट क्या आया, क्या बिहारियों को गाली उन्होंने दिया कि नहीं दिया, ये सब सवाल उनको कम से कम कल प्रधानमंत्री को उसके सामने झुकने से पहले ये बात पूछ लेना चाहिए था। और ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है पंकज जी कि मिट्टी में मिल जाएंगे मगर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। ये प्रधानमंत्री का ऑन रिकॉर्ड सदन में बोला हुआ बयान है। और कल का तस्वीर आपको ये बताता है कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने आप को समर्पित और सरेंडर कर दिया है। वो जो तिगड़मबाजी, जो चोचलेबाजी, जो ढकोसलेबाजी आपकी थी कि बिहारियों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये लड़ाई किससे लड़ेंगे? आप अमेरिका से लड़ रहे थे कि रूस से लड़ना है आपको? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की जो बात आप कर रहे हैं वो किससे मांग रहे हैं आप? आप अमेरिका से मांग रहे हैं कि रूस से मांग रहे हैं कि चाइना से मांग रहे हैं कि जापान से मांग रहे हैं? आप उसी प्रधानमंत्री से मांग रहे हैं। आप उसी प्रधानमंत्री से बिहारियों के लिए लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं जिसके सामने आप जाके नतमस्तक होते हैं और सरेंडर मुद्रा में जाके झुक जाते हैं। अभिवादन इतिहास ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का मिलन, अभिवादन 1000 बार देखा है। बिहार और देश के इतिहास में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का कोई पहला भेंट मुलाकात नहीं है। किस प्रकार से होता है, मगर कल की तस्वीर ये आपको भी अचंभित कर रही है। और सवाल अगर आपने आज पूछा है ये बात उस तस्वीर को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये बात आपके भी मन में है कि कल मुख्यमंत्री पूरी तरह से सरेंडर मुद्रा में दिख रहे थे। और साथ साथ अब मुख्यमंत्री जी बता दीजिए, बताइए, बिहार की बात कर रहे हैं आप, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं मुख्यमंत्री। उनको जनता पिछले 17 सालों से गद्दी पर बैठाई हुई है। वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तभी तो उनको गद्दी पर बैठाए हुए हैं। अच्छा काम यही कर रहे हैं कि आपने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करने का प्रथा शुरू कर दिया है।
अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज का प्रथा कब खत्म होगा? जन अधिकार पार्टी रोज ये सवाल पूछती है और रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज होता है। कल उर्दू टीईटी के लड़कों के साथ हुआ, आरआरबी के लड़कों के साथ आप नहीं भूल सकते, एसटीईटी के अभ्यर्थियों के साथ नहीं भूल सकते, अमीन भर्ती को नहीं भूल सकते, आंगनबाड़ी के लोगों कल सड़क पर थी उनको नहीं भूल सकते। आप कौन से सुशासन की बात कर रहे हैं? आप कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? तो ये जो लोग सड़क पर आते हैं, जिसका हर एक परीक्षा और हर एक परीक्षा का अभ्यर्थियों का एक ही कॉमन सवाल है, एक ही कॉमन क्वेश्चन है कि परीक्षा में धांधली होती है, परीक्षा में धांधली हो रही है। हर एक विभाग के परीक्षार्थियों का, अभ्यर्थियों का एक ही कहना है, परीक्षा में धांधली हो रही। अब बताइए कि आप कौन सी सुशासन की बात कर रहे हैं कि आपको पिछले 3-4 सालों में जितनी वैकेंसियां आई है सब में धांधली होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और जब ये बेचारे हमारे भाई सड़क पर उतरकर अधिकार की बात करते हैं, आपने लाठीचार्ज करने का प्रथा लागू कर दिया है, आपने उन पे मुकदमे दर्ज करने का प्रथा लागू कर दिया है। आपने उनको घर घर से, ऐसा भी खबर आता है कि जो लड़के आगे आके फ्रंट पे लीड कर रहे होते हैं उनको बाद में पुलिस उनके घर तक जाके प्रताड़ित करती है अनऑफिशियली। ये सरकार और ये सुशासन की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समाजवाद का सबसे बड़ा योद्धा बताया था, सबसे बड़े नेता है समाजवाद का, तो आप लोग को क्या दिक्कत है? अगर समाजवाद के सबसे बड़े योद्धा हैं तो समाजवाद का कभी समर्थन, कभी सहयोग, कभी संघ से हुआ है क्या? समाजवाद की परिभाषा आप अगर प्रधानमंत्री जी ने अगर समझते और नीतीश कुमार जी अगर समाजवाद के नेता होते तो मैं तो ये कह रहा हूं कि फिर ये बेमेल मोहब्बत है, ये बेमेल मोहब्बत है। संघ और समाजवाद एक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप आइडियोलॉजी उठाकर देख लीजिए। समाजवाद सबकी बात करता है, समाजवाद पिछड़ों की बात करता है, समाजवाद गरीबों की बात करता है, समाजवाद वंचितों की बात करता है, संघ कैपिटलिज्म की बात करता है, संघ डाइवर्सिटी की बात नहीं करता। संघ एक विशेष धर्म, एक विशेष जात की बात करता है, एक विशेष प्रभुत्व की बात करता है। तो समाजवाद और संघ का मेल आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं फिर ये बेमेल मोहब्बत है, बेमेल गठबंधन चल रहा है। समाजवाद के जितने बड़े दिग्गज नेता, चाहे आप जयप्रकाश को उठाकर देख लीजिए, लोहिया जी को उठाकर देख लीजिए, इनका कभी भी संघ से या संघ की विचारधारा से कहीं पे कोई सहमति अगर दिखी होगी आपको पूरे इतिहास में, मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूं कि कभी भी लोहिया और जयप्रकाश जैसे हमारे संघ के नेताओं को और संघ की विचारधारा से सहमत नहीं हो सकते। तो अगर नीतीश कुमार जी सबसे बड़े समाजवाद के नेता हैं तो फिर ये संघ के साथ जो सरकार चल रही है ये बेमेल मोहब्बत है, ये बेमेल गठबंधन है। तो बेमेल मोहब्बत है, बेमेल गठबंधन है, ऐसा कहना है जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता है शान परवेज का। क्योंकि जिस तरह से कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया, इसको लेकर के बिहार में राजनीति गरमाई हुई है। इसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विरोधियों के निशाने पर हैं। बहरहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।